हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बौद्ध सभाएं के बारे में। फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन कभी कभी ये सरदर्द बन जाता है क्योंकि ये याद नहीं हो पाता है। तो आज कॉन्सेप्ट की सहायता से हम कोशिश करेंगे कि इसे ऐसा याद करें कि कभी भूल ना पाए, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध सभाएं कितनी हुई थी। हम जानते हैं कि बौद्ध सभाएं 4 बौद्ध सभाएं हुए थे, जिसको हम लोग किस प्रकार से देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें हमें याद क्या क्या करना पड़ता है, तो 4 चीज़ें याद करना पड़ता है। किस समय में हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, और उस समय उस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। बस इतना ही याद करना पड़ता है हमें, यही बस टेबल है, और इससे काफ़ी बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करें। सबसे पहले हम समय की बात करते हैं। समय याद करना है तो हम ऊपर से नीचे के क्रम में याद करेंगे, ऊपर से नीचे के क्रम में। यहाँ देख लिए ये क्रम में ही रहेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब इसके हिसाब से हमें समय याद करना है। कैसे? हम फर्स्ट याद रखेंगे 483 ईसा मसीह पूर्व। आप गौर से देखिए, 100 साल बाद फिर हुआ, प्लस 100 करेंगे, 100 साल बाद हुआ, यानी 383 मसीह ईसा मसीह पूर्व हुआ द्वितीय बौद्ध संगति। तृतीय कब हुआ? तृतीय 250 ईसा मसीह पूर्व हुआ। चौथी कब हुआ? ईसा की प्रथम शताब्दी में। उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है बौद्ध संगति। ठीक, प्रथम कब? 304। प्रथम कब? 483, 383, 250 ईसा की प्रथम शताब्दी। आप इस प्रकार से 5 बार इसको देख ले, आपको समय याद हो जाएगा, समय में परेशानी नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्थान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि किस स्थान पे कौन सी संगति हुई है। तो 4 स्थान हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इनको हम देखेंगे कि कैसे याद करें। पहले हम स्थान को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैप है बिहार का। हम स्थान की बात करेंगे तो प्रथम 3 संगतियाँ, जैसे प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। प्रथम स्टार्ट की जो 3 संगतियाँ हैं, उनका जो स्थान है जहाँ पे संगति हुई थी, वो बिहार से ही है। कौन कौन है? राजगीर। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको राजगीर नज़र आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय हुई थी वैशाली में। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तृतीय कहाँ हुई थी? पटना में। तृतीय बौद्ध संगति पटना में हुआ था। यहाँ से आप 3 याद रखेंगे। अब इसे याद कैसे रखें? जैसे कि हम जानते हैं कि 16 महाजनपद जब था, उसमें सबसे महान कौन था? मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद की सब प्रथम राजधानी राजगृह थी। राजगीर थी। राजगीर, राजगृह या गिरिवृज सब एक ही है। ठीक, अब वहाँ से हम रिलेट करेंगे तो 1 नंबर पे राजगीर, दूसरा क्या है? वैशाली, और तीसरा तब पाटलिपुत्र। तो कैसे? सब बिहार में सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर बीच में। आप इस प्रकार से याद करेंगे। आप इसे 2 बार प्रैक्टिस कीजिए कि सबसे नीचे राजगीर, सबसे ऊपर वैशाली, बीच में पटना। सबसे पहले राजगीर, सबसे सबसे नीचे राजगीर, सबसे ऊपर वैशाली और बीच में पटना। ये 3 क्रम हो गए। यानी कि प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में, राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। और तीसरा कहाँ हुआ था? आपको पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था? ये 3 बिहार से रिलेटेड है। चौथा बिहार के बाहर कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। इसे आप याद रखेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये 4 स्थान याद हो गए होंगे। बैक स्लाइड पे आते हैं तो बैक स्लाइड पे आप स्थान को देख पा रहे होंगे कि सबसे नीचे बिहार में सबसे नीचे क्या है? राजगीर। सबसे ऊपर क्या है? वैशाली। बीच में क्या है? पाटलिपुत्र। और बिहार के बाहर क्या है? कुंडलवन। इस प्रकार से आप ऊपर से नीचे क्रम में याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको स्थान याद हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं शासनकाल। शासनकाल को कैसे याद रखें? शासनकाल को याद रखना बहुत आसान है। इनसे 2-3 चीज़ों से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट, आपको हिस्ट्री में सभी जितने भी राजा हैं उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कौन राजा कब के हैं। और दूसरी चीज़, आपको अनुमान लगाने आना चाहिए। कैसे अनुमान लगाएं? देखते हैं कैसे। हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ा मगध साम्राज्य था। ठीक,
तो उस समय बिंबिसार था हर्यक वंश का राजा, उसके पुत्र थे अजातशत्रु। तो प्रथम इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इनका शासनकाल लगभग 483 ईस्वी में ये थे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अब देखिए कैसे। सबसे पहले अजातशत्रु, आप इसको इसी प्रकार से भी याद रख सकते हैं, अक, फिर अक, अक अक आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, अजातशत्रु, कालासुर, फिर अशोक, कनिष्क। कैसे देखिए, अक फिर अक, अजातशत्रु, कालाशोक, इसमें भी अशोक आ रहा है तो थोड़ा सा अशोक ले लीजिए इसमें से, अशोक फिर कनिष्क। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। फिर एक बार बोलिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष को कैसे याद किया जाए। अध्यक्ष को कैसे याद किया जाए। अध्यक्ष में कौन कौन थे, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्रतीस, वसुमित्र, अश्वघोष। इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया हुआ है, तो इसे आप डबल स्टार मार्क कर लो। इसे किस प्रकार से याद रखें, देखते हैं। कोई भी कार्य शुरुआत होता है तो सबसे पहले उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, महान लोगों को, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, महान हो, उन्हीं लोग को। तो ये देखिए इनके नाम में भी महानता छिपा हुआ है। तो महाकश्यप प्रथम। दूसरा, कालाशोक के समय सबाकामी को बनाया गया था। तो हम जानते हैं इसको स्थान से रिलेटेड करेंगे। जैसे वैशाली, वैशाली जानते हैं कि गणतंत्र महाजनपद था। ठीक, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो मेन राजा हो उसका चुनाव सब लोग मिल के करें। तो उसी प्रकार से वहाँ सब लोग मिल करके करता है, तो नाम में ही सभाकामी है। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्थान किस स्थान पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। शासक कौन था, अशोक। हम जानते हैं कि मगध का सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी नहीं महान राजा बोलेंगे तो सम्राट अशोक ही था। ठीक, सम्राट अशोक था तो नाम में ही सम्राट लगा है, नाम में भी बहुत बड़ा मतलब उपाधि एक मिला हुआ है। तो उस समय अध्यक्ष भी उसी के लेवल का होना चाहिए, तो इनके नाम भी बड़ा है, मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस, इस प्रकार से। चौथा है, हम देखते हैं कुंडल वन से रिलेट कर लेते हैं। कुंडल वन, कुंडल वन बिहार से बाहर है। बिहार से बाहर है तो कोई मित्र की आवश्यकता होगी बिहार से बाहर कराने के लिए, तो यहाँ वसुमित्र, वसुमित्र। दूसरा है अश्वघोष, यहाँ पे दो है, आप दोनों को याद रखेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एमसीक्यूज भी रखे हैं ताकि इसको रिवीजन करके और आसानी से याद कर पाए। देखिए कैसे। आपको यहाँ पे बहुत संगतियाँ दी हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपको अध्यक्ष चूज करना है कि किसका अध्यक्ष कौन है। हम आपको क्या बताए थे, जैसे कैसे आप याद रखेंगे, तो प्रथम बहुत संगति, दूसरे, तृतीय, चतुर्थी। आपको यहाँ पे अध्यक्ष बताना है, अध्यक्ष बताना है। किस प्रकार से आप बताएंगे, हम बोले थे कि प्रथम में महान लोगों को बुलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, महाकश्यप, प्रथम का महाकश्यप। दूसरे में वैशाली में हुआ था, वैशाली कैसा था, गणतंत्र था, सभी लोग मिल करके राजा की चुनाव करते थे, तो सबाकामी, सबाकामी। तृतीय जो है कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय अशोक था, सम्राट अशोक था, नाम में ही सम्राट लगा हुआ है तो बड़ा लोग होना चाहिए। तो मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस हम लिख देते हैं यहाँ पे, मोगली पुत्र तिस। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार से बाहर हुआ है तो किसे की जरूरी होगी, मित्र की जरूरी होगी, तब में बिहार से बाहर हो पाएगा। तो वसुमित्र, वसुमित्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी मिलान किया ही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा का आयोजन हुआ था। हम आपको क्या बताएं, किस प्रकार से याद रखना है। जैसे 3 का तो बिहार में ही हुआ था, बिहार में सबसे नीचे है राजगीर, ऊपर है वैशाली और बीच में है पटना। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा बिहार से बाहर कुंडल वन। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, राजगृह में। नेक्स्ट देखते हैं हम, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था। हम बोले थे कि 3 बिहार में, प्रथम 3 बिहार में, चौथा बिहार से बाहर कुंडलवन में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति आपको राजगृह, वैशाली, पटना, तो कहाँ हुई थी तृतीय? पाटलिपुत्र में। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दी हुई है, कूट से ज्ञात करें कि सही कालक्रम कौन है। सही कालक्रम कौन होगा इसमें? आप देखिए, सबसे पहले राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो सबसे पहले कहाँ? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो कौन कौन राजा था? आप इस प्रकार से याद रखिए, 1 2 3 4, बार बार आप लिख लिया कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। प्रथम किसके समय में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय किसके? कालाशोक। तृतीय किसके? अशोक। और चतुर्थ किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। हम कैसे बताते? अक फिर अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तृतीय बौद्ध संगति पूछा है तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम बताएं। क्या हम बताए थे? अक, इसमें तक क आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, इसमें उल्टा दे दिया है, ठीक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये ऑप्शन आपके सही होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।